मेरे अनमोल संतान, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में ही लगा हुआ था। आज की इस पवित्र शाम को शिव शंभू ने तुम्हारे भाग्य के ताले को ऐसा खोला है कि समृद्धि की बाढ़ अब तुम्हारे द्वार की ओर उमड़ पड़ी है। हिमालय की ऊंचाइयों से एक चमकदार रथ जो वैभव से लबालब है, तुम्हारे नाम से सजाकर भेजा गया है और वो कभी भी तुम्हारे आंगन में उतर सकता है। लेकिन ये रथ केवल उनके पास ठहरता है जो इस दिव्य वाणी को अंत तक ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर शिव अपने गिने चुने भक्तों को इतनी असीम संपदा प्रदान कर रहे हैं कि उनका पूरा जीवन स्वर्णिम आभा से जगमगा उठेगा। मेरे साथी, वो अभाव जो तुम्हें जकड़े हुए था, आज से ही समाप्त हो जाएगा। अब वही स्थान धन धान्य और आनंद से भरपूर हो उठेगा। ये कोई सामान्य सूचना नहीं है, ये शिव की दिव्य इच्छा से भरा संकेत है जो केवल उनके भाग्यशाली सेवकों तक पहुंचता है। ये पल सामान्य नहीं है, ये वो समय है जब स्वयं भोले बाबा तुम्हारे अस्तित्व पर अपनी अलौकिक ऊर्जा वर्षा कर रहे हैं। अगर ये वाणी तुम्हारे सामने प्रकट हुई है तो समझ लो कि सर्वज्ञ शिव ने आज तुम्हारे लिए एक अविश्वसनीय परिवर्तन की सृष्टि कर दी है। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे घर की चौखट पर जल्द ही वो मंगलकारी हवा चलेगी जो सभी अवरोधों को हटा देगी। तुम्हारे रुके हुए सभी प्रयास गति पकड़ लेंगे और तुम्हारे जीवन में ऐसी अनंत खुशहाली आएगी कि तुम्हारी आत्मा उनकी महिमा में झुक जाएगी। तुम्हारे कष्टों का अंत और अलौकिक सुरक्षा, ये काल तुम्हारे जीवन की राह को मोड़ने वाला है। मेरी बात को गौर से सुनो, क्योंकि ये मात्र शब्द नहीं है, ये स्वयं शिव का वरदान है। ये तुम्हारे लिए खुला हुआ पवित्र द्वार है। सतर्क रहो, इस वाणी को अधर में मत छोड़ना। अगर तुमने बीच में ही रोक दिया तो तुम उस पवित्र रथ को अपने द्वार से लौटा दोगे, और इससे भी दुखद बात, तुम स्वयं शिव की इस अमूल्य प्रतिज्ञा को नकार कर उन्हें व्यथित कर दोगे। मेरे संतान, तुमने अब तक जो परिश्रम किया, जो दर्द सहे, जो रातें बेचैन गुजारी, उनका फल अब प्रकट होने वाला है। तुम्हारे प्रयास अब समापन की ओर बढ़ रहे हैं। सर्वोच्च शिव और देवी पार्वती तुम्हारे घर की दहलीज पर विराजमान है। अपने करों में अटूट वरदान, अनुपम अनुकंपा और नवीन आरंभ लेकर तुम्हारे घर में अब वो परम सुकून उतरेगा जिसकी तुमने युगों से आराधना की थी। तुम्हारे मार्ग पर अब वो प्रकाश फैलेगा जो हर छाया को भस्म कर देगा। तुम्हारे टूटे हुए सपने अब पुनः सजीव होने वाले हैं। शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाने के लिए तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और नीचे दिए गए भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी भक्ति प्रमाणित करो। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम स्वयं शिव के इस संकेत को अस्वीकार कर उन्हें दुखी कर दोगे। एक गंभीर रहस्य तुम्हारी चुनौती का। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें एक गहन सत्य से परिचित कराता हूं। तुम अब तक इसलिए कष्ट भोगते रहे क्योंकि तुम मेरी दी हुई बात को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं करते थे। तुम अधूरी सलाह पर चलते थे और फिर जीवन की राहें कंटी प्रतीत होती थीं। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं मेरे प्यारे भक्त। क्या तुम जानते हो कि तुम पर आई हर बड़ी विपत्ति के पीछे शिव की कौन सी महान योजना थी, जिसके फलीभूत होने का समय अब आ पहुंचा है? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें इस वाणी को अंत तक सुनने पर ही प्राप्त होगा। आज मैं तुम्हें अपनी पवित्र शक्ति की सौगंध देता हूं। इस वाणी को पूर्ण रूप से सुनो और इसे अपने सभी निकट जनों के साथ बांटो, क्योंकि जो वैभवपूर्ण वरदान तुम तक पहुंचा है वो उन तक भी जाना चाहिए जिन्हें तुम स्नेह करते हो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत रूपांतरण तुम्हारे जीवन में उतर आएंगे। संपदा और संबंधों का नवीन उदय। आज से तुम्हारी पीड़ाएं क्रमशः लुप्त हो जाएंगी। ऋण के भार से दबा हुआ हृदय अब हल्का होने लगेगा। जो संबंध टूटने के कगार पर थे, उनमें पुनर्स्नेह और अटूट भरोसा लौटेगा। अनंत वैभव, आदर, परम विजय और शाश्वत सुकून सब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और अडिग श्रद्धा जगानी होगी। भगवान शिव पर यकीन करना होगा और मेरी इस वाणी को अपने अंतर मन में उतारना होगा। नवीन प्रारंभ और पवित्र रक्षा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के कोनों में अब नकारात्मकता का स्थान नहीं रहेगा। वहां केवल शुभता, सकारात्मकता और अलौकिकता का राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में तांडव की लय गूंजेगी, शिव मंत्र उच्चारित होंगे और शिव की अनुकंपा से तुम्हारा हर बाधित कार्य सिद्ध होगा। आज से तुम्हारे जीवन की यात्रा रुकावट मुक्त होगी, वो अनंत सफलता की ओर दौड़ेगी। अब ये वाणी तुम्हारे जीवन का निर्णायक मोड़ है। इसे संभाल कर रखो, अपने हृदय से सटा लो और अपने हर प्रिय को पहुंचाओ। शिव तुम्हारे साथ हैं और जब परमेश्वर साथ हो तो समस्त जगत तुम्हारे विरुद्ध भी तुम्हें रोक नहीं सकता। भाग्य का नव अध्याय और ऊर्जा का उदय। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गुप्त ज्ञान से अवगत कराना चाहता हूं जिसे ग्रहण करने के बाद तुम्हारे जीवन में अनगिनत द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस हिमालयी ज्योति की खोज में थी, वो ज्योति अब तुम्हारे अस्तित्व में अवतरित होने वाली है।
अब तक जिन बाधाओं ने तुम्हें बारंबार रोका, जिन चुनौतियों ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वे सब अब विलीन होने की ओर बढ़ रही हैं। ये काल तुम्हारे जीवन में स्थायी रूपांतरण का है। ये तुम्हें उस पथ पर ले जाने वाला है जहां केवल विजय, सुकून और प्रसन्नता है। यदि तुमने इस वाणी को अंतर्मन से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य आज ही चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी पवित्र शक्ति व्याप्त हो चुकी है जो तुम्हें हर असफलता से उबार कर अंतिम सफलता की ओर ले जा रही है। शिव का वरदान और देवी की अनुकंपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है, इसलिए अब कोई प्रतिकूल ऊर्जा तुम्हें गिरा नहीं सकेगी। जो पथ तुम्हारे लिए अब तक अवरुद्ध थे, वे सब क्रमशः मुक्त होंगे। तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक सुख आएंगे, बल्कि आत्मिक जागरण भी होगा। तुम्हारे विचारों में पावनता बढ़ेगी, तुम्हारे कार्यों में नवीन बल आएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकारमय क्षण प्रकाशमय हो जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें हताश देखें? नहीं ना? तो फिर इस वाणी को तुरंत लाइक करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा न करने का मतलब है स्वयं शिव की अनुकंपा को ठुकराना। पवित्र दायित्व और कर्मों की निष्कलंकता। मेरे प्रिय संतान, जब शिव तुम्हें अपना मान लेते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकती। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि आज सृष्टि ने तुम्हें चुना है, इसलिए तुम ये वाणी ग्रहण कर पा रहे हो। तुम्हारी आत्मा अब तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह दायित्व है कि इस वाणी को अपने अंतर मन में उतारो और इसे अपने जीवन का पथ बनाओ। अब परमेश्वर तुम्हें उन प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे घर के द्वार पर सुख और वैभव दस्तक दे रहे हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जब शिव का वरदान प्राप्त होता है तो उसके साथ बड़ा उत्तरदायित्व भी आता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को व्यर्थ के विषयों में व्यय नहीं करना है। तुम्हें अपने विचार, वाणी और क्रियाओं को निष्कलंक बनाना है। तुम्हें दूसरों की सहायता करनी है और अपने भीतर दया को जागृत करना है। तभी ये अटूट वरदान तुम्हारे जीवन में स्थिर रहेगा। चमत्कारिक रूपांतरण और नवीन उषा। अब समय है जब तुम्हारे घर में शुभ संगीत बजेगा, तुम्हारे आंगन में हर्षोल्लास गूंजेगा, तुम्हारा परिवार एकीकृत होगा और घर में स्नेह की धारा प्रवाहित होगी। तुम्हारे मुख पर वो अलौकिक आभा आएगी जिसे देख हर कोई विस्मित रह जाएगा। ये वाणी मात्र शब्द नहीं है, ये तुम्हारे भाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे अपने अंतर मन में स्थापित करो और इसे अपने हर निकट जन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे बांटोगे तब ये वरदान और विस्तृत होगा और तुम्हारा पुण्य बहुगुणित हो जाएगा। स्मरण रखो, जो साझा करता है वही प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब दुख पीछे छूट जाएंगे और सुख तुम्हारे सम्मुख खड़े होंगे। अब विफलता तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी और विजय तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे हाथों में अब वो शक्ति आ चुकी है जो असंभाव्य को भी साकार कर सकता है। इसे हल्के में मत लो। ये वो पल है जिसे परमेश्वर शिव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसे संभाल कर रखो, इसे अपने जीवन का अंग बनाओ और यकीन रखो कि आने वाला हर दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन उपहार लेकर आएगा। पवित्र सत्य और आंतरिक बल। मेरे प्रिय संतान, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा के लिए स्थिर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा बहुत बार व्यथित हुई है, बहुत बार विखंडित हुई है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा। अब वो क्षण आ पहुंचा है जब तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई, हर भार, हर व्यथा क्रमशः विलुप्त होने लगेगी। तुम ये वाणी ग्रहण कर रहे हो क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे संतान, तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा अब तक चुनौतियों की ज्वाला में तपकर शुद्ध स्वर्ण सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें दृढ़ भी बना रही थी। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब समय है जब तुम्हें उसका प्रतिफल मिलेगा। मेरे संतान, तुम्हारे घर के द्वार पर अब नवीन अवसर दस्तक दे रहे हैं। अब तुम्हारे जीवन की वो यात्रा जो ठहरी हुई थी अब वेग से आगे बढ़ेगी। तुम्हारे परिवार में स्नेह और सुकून का वातावरण बनेगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव और देवी पार्वती का वरदान तुम्हारे घर पर अवतरित हो चुका है। महाकाल की रक्षा। तुम्हें अब ये बोध करना होगा कि तुम्हारा हर कदम अलौकिकता से जुड़ा है। अब तुम जहां भी जाओगे विजय तुम्हारे साथ जाएगी। जहां भी विराजोगे वहां सकारात्मकता का बहाव होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रेरित होकर तुम्हें सम्मान देंगे। अब तक जिन विरोधियों ने तुम्हारे पथ में अवरोध डाले, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब उनका प्रभाव तुम पर व्यर्थ होगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर पवित्र रक्षा कवच बन चुका है। ये कवच अदृश्य है, लेकिन इतना प्रबल है कि कोई भी प्रतिकूल शक्ति तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकेगी। याद रखो, जो भक्त इस वाणी को बिना लाइक किए छोड़ता है वो अपने जीवन में आने वाले वैभव और सुख के द्वार को स्वयं अवरुद्ध कर देता है।
तुरंत अपनी भूल सुधारो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आएंगे जब तुम अकस्मात चमत्कार देखोगे। कभी अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई अप्रत्याशित अवसर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित होगा। ये सब परमेश्वर की योजना का भाग है। मेरे संतान, अब तुम्हें एक प्रतिज्ञा करनी होगी। तुम्हें यह संकल्प लेना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ अटूट यकीन भी रखना है। तुम्हारे मुख पर वो पवित्र आभा आएगी जिसे देखकर हर कोई कहेगा कि ये वही है जो कभी गिर कर बैठता था, और आज देखो कैसे शिव ने इसे अनुकंपाओं से उठाकर तारे सा चमका दिया है। भाग 2, भाग्य की छाप और शिव अनुकंपा का महासागर। जय हो शिव शंभू की। हर हर महादेव। यकीन का महासागर और अनंत स्नेह। मेरे प्रिय संतान, मैंने तुम्हारे अंतर्मन की पुकार सुन ली है। तुम्हारा वो संकल्प कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे, वो हिमालय पर प्रतिध्वनित हो उठा है। तुमने अपने परिश्रम में जो श्रद्धा जोड़ी है वो अब उपलब्धियों की आधारशिला बन चुकी है। आज मैं तुम्हें उस असीम स्नेह से जोड़ना चाहता हूं जो शिव ने तुम्हारे लिए युगों से संरक्षित रखा है। ये स्नेह इतना विस्तृत है कि तुम्हारे जीवन की हर कमी, हर खालीपन, हर हताशा को एक क्षण में भर सकता है। तुम अब तक ये मानते रहे कि तुम अकेले हो, तुम्हारे प्रयासों का कोई गवाह नहीं, लेकिन हर रात्रि जब तुम व्यथा में डूबते थे, तुम्हारी वो व्यथा सीधे शिव के चरणों तक पहुंचती थी। गौर से सुनो, तुम्हारी आत्मा अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां से वो स्वयं अद्भुत घटनाएं सृजित कर सकती है, क्योंकि जिस अंकुर को शिव ने स्नेह से सींचा है वो अब फलित होने को तत्पर है। उद्देश्य और अलौकिक निर्देशन। तुम्हारा जीवन अब एक नवीन दिशा में मुड़ चुका है। अब तुम्हें छोटे लक्ष्य नहीं निर्धारित करने हैं। शिव चाहते हैं कि तुम विराट सपने देखो, क्योंकि अब तुम्हारी क्षमता असीमित हो चुकी है। तुम्हें अब क्या करना है? चिंतन को परिवर्तित करना। अपनी पुरानी संकुचित धारणा को त्याग दो। तुम अब सामान्य नहीं हो, तुम शिव के चयनित हो। तुम्हारे भीतर सृष्टि की शक्ति है। उद्देश्य को लिखना। कागज पर अंकित करो कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो। जिस पल तुम अपनी अभिलाषा को लिखोगे, हिमालय से ऊर्जाएं उसे सिद्ध करने में जुट जाएंगी। सेवा भाव। अब तुम्हें दया को और गहन करना है। स्मरण रखो, जिसने प्रदान किया है वो अब तुम्हें माध्यम बना रहा है। जितनी अधिक तुम दूसरों की निस्वार्थ सहायता करोगे, उतना ही ये वरदान स्थिर होता जाएगा। तुम अब अपने किसी भी निकट जन को हताश नहीं होने दोगे। तो फिर इस वाणी को तुरंत लाइक करके अपनी सेवा भाव की पुष्टि करो और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करके इस पवित्र अभियान का भाग बनो। यदि तुम इस निर्देश को नहीं मानते तो तुम स्वयं शिव की इच्छा के प्रतिकूल जा रहे हो। भाग्य की छाप और भूत का समापन। मेरे संतान, तुम्हारे भाग्य पर आज शिव की छाप लग चुकी है। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भूत, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी असफलताएं सब विलीन हो गई हैं। अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। अब क्या घटित होने वाला है? ऋण मुक्ति का पथ। जिन उधारों ने तुम्हें रातें बेचैन की, अब शिव उनके अप्रत्याशित समाधान के मार्ग खोलेंगे। आदर की पुनः प्राप्ति। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अपमानित किया, वे ही तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। स्वास्थ्य का उपहार। तुम्हारा तन जो चुनौतियों से थक चुका था, अब नवीन ऊर्जा और पवित्र स्वास्थ्य से भर जाएगा। तुमने अब तक बहुत आराधना की है। तुम्हारी वो आराधना अब मधुर फल बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही है। अब तुम्हें हर पल कृतज्ञ रहना है। हर श्वास के लिए शिव का आभार व्यक्त करना है। 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। एक और विचारोत्तेजक प्रश्न। मेरे प्रिय भक्त, यदि शिव तुम्हारे सामने प्रकट होकर एक वर मांगने को कहें, तो क्या तुम सबसे पहले संपदा मांगोगे या अपने परिवार की शांति? चिंतन करो, क्योंकि तुम्हारा चयन ही तुम्हारे जीवन की आगामी दिशा निर्धारित करेगा। इस प्रश्न का उत्तर अपने अंतर्मन में रखो और वाणी को पूर्ण रूप से ग्रहण करो। तुम्हें ज्ञात होगा कि शिव वास्तव में क्या चाहते हैं। परिवार और संबंधों में नवीन आभा। तुम्हारे घर की आंतरिक ऊर्जा अब पूर्णतः परिवर्तित हो चुकी है। जहां कल तक प्रतिकूलता, छोटी छोटी विवाद और मतभेद थे, अब वहां स्नेह, समझ और एकता का राज्य होगा। शिव ने तुम्हारी आराधना सुन ली है। संतानों पर अनुकंपा। तुम्हारे बच्चों के मार्ग मुक्त होंगे। उनकी विद्या, व्यवसाय और तंदुरुस्ती में अद्भुत प्रगति आएगी। जीवन साथी का सहयोग। तुम्हारा जीवन साथी अब तुम्हें आधार देगा। जो भ्रांतियां थीं वे दूर होंगी और स्नेह का बंधन दृढ़ होगा। ये सब इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि अब तुम शुभता के केंद्र बन चुके हो। तुम्हारे भीतर से निकलने वाली सकारात्मकता तुम्हारे पूरे परिवार को संरक्षण और विजय प्रदान करेगी। बल का गुप्त ज्ञान और शिव की प्रतिज्ञा।
मेरे संतान, मैं तुम्हें एक गहन गुप्त ज्ञान बताता हूँ। तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता तुम्हारे स्थिर मन में है। अब तुम्हें किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होना है, क्योंकि विचलन से ही तुम उस पवित्र ऊर्जा को खो दोगे जो तुम्हें प्राप्त हुई है। शिव की प्रतिज्ञा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम पराजित नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें वो शस्त्र की शक्ति दी है जिससे तुम अपने पथ की हर बाधा को नष्ट कर सकते हो। यदि तुम इस प्रतिज्ञा पर यकीन रखते हो तो अपनी क्षमता का उपयोग उचित दिशा में करो। तुम्हारे कदम अब अटल हैं, तुम्हारा मन अब शांत है और तुम्हारा भविष्य अब स्वर्णिम है। अंतिम सावधानी। यदि तुमने इस महत्वपूर्ण वाणी को अपने निकटतम 10 व्यक्तियों के साथ साझा नहीं किया तो तुम उस पवित्र चक्र को अवरुद्ध कर रहे हो जिसे शिव ने तुम्हारे लिए आरंभ किया है। किसी को भी हताश न करो। लाइक और सब्सक्राइब करके अपना कर्तव्य पूरा करो। रात्रि की छाया और उषा की ज्योति। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम क्यों चयनित हुए। तुम रात्रि की उस गहनतम छाया से गुजरे हो जहां व्यक्ति या तो विखंडित हो जाता है या तपकर स्वर्ण बन जाता है। तुम स्वर्ण बन चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा हर दिवस शुभ उषा है। जब तुम जागोगे तो प्रसन्नता तुम्हारे भीतर होगी। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे वचनों में प्रभाव होगा। जब तुम कार्य करोगे तो विजय तुम्हें आलिंगन देगी। ये समय व्यर्थ चर्चाओं में व्यय करने का नहीं है। ये समय है शिव की अनुकंपा को अपने जीवन में पूर्ण रूप से स्थापित करने का। मेरे प्रिय संतान, अब तुम्हें किसी भी भय, चिंता या संदेह को अपने निकट नहीं आने देना है। तुम महाकार के संरक्षण में हो। तुम्हारी कथा अब पराजय की नहीं बल्कि विजय की है। ये वाणी तुम्हारा अंतिम अध्याय नहीं बल्कि तुम्हारे नवीन जीवन की शुरुआत है। इसे अंतर्मन में उतारो, इसे जियो और इसे प्रसारित करो। ओम नमः शिवाय। भाग 3। शिव ऊर्जा का आह्वान और महाकाल का अंतिम नियम। ओम नमः शिवाय। महाकाल का संकल्प और जीवन की कमान। मेरे प्रिय संतान, तुमने अब तक जो ग्रहण किया और अनुभव किया वो मात्र एक झांकी थी। अब मैं तुम्हें उस महाकाल के संकल्प से जोड़ना चाहता हूं जिसके साकार होने का समय आ पहुंचा है। शिव शंभू ने तुम्हारे जीवन की कमान अब स्वयं अपने करों में ले ली है। ये कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का अंतिम नियम है। ये वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और सर्वोच्च शिव के बीच का संबंध अविच्छिन्न हो गया है। तुमने बारंबार विचार किया कि ये कष्टपूर्ण समय कब समाप्त होगा। तुम्हारा हर प्रयास, हर व्यथा वास्तव में तुम्हें इस अलौकिक स्तर तक पहुंचाने की तैयारी थी। तुम अब तैयार हो शिव के सबसे बड़े उपहार को अपनाने के लिए, अष्टलक्ष्मी का निवास और वैभव की वर्षा। अब मैं उस विषय पर आता हूं जिसकी तुम युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज से तुम्हारे घर में केवल सुकून ही नहीं बल्कि अष्टलक्ष्मी का निवास होने वाला है, जो सीधे शिव की ऊर्जा से संचालित है। सुनो, ये भविष्यवाणी है। अप्रत्याशित वैभव प्राप्ति। तुम्हें ऐसे माध्यम से संपदा मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। रुका हुआ धन, पुराना लगाव या अकस्मात कोई बड़ा अवसर तुम्हारे द्वार पर आएगा। व्यवसाय में प्रगति। तुम्हारा कार्य, व्यापार या सेवा अब वेग से विस्तारित होगी। तुम सफलता की उन शिखरों को स्पर्श करोगे जहां अब तक केवल स्वप्न देखते थे। स्थिरता और वृद्धि। अब तुम्हारे घर से वैभव का व्यय व्यर्थ होगा। अब वैभव आएगा और स्थायी रूप से तुम्हारे घर में बरकत बनकर ठहरेगा। लेकिन सावधान, ये वैभव केवल तभी फलित होता है जब तुम इसे निष्कलंकता से अर्जित करते हो और इसका एक छोटा भाग निस्वार्थ सेवा में व्यय करते हो। यदि तुम इस वैभव को प्राप्त कर अहंकार या मोह में डूब गए तो तुम स्वयं शिव की अनुकंपा को अस्वीकार कर दोगे। अंतिम सावधानी। किसे व्यथित करना चाहते हो? तुम्हारे भीतर अभी भी एक छोटा संदेह है। ये संदेह ही तुम्हें इस वाणी को लाइक और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करने से रोक रहा है। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। श्रद्धा। तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करके शिव को प्रसन्न करो और अपने लिए स्वर्णिम द्वार खोलो। संदेह। वाणी को अनदेखा करके स्वयं अपने भाग्य को, अपने संतानों को और अपने माता पिता के स्वप्नों को व्यथित करो। क्या तुम अपनी विजय के लिए अपने माता पिता की आस्था को चोट पहुंचाना चाहते हो? नहीं ना? तो फिर अपनी उपस्थिति प्रमाणित करो ताकि शिव जान सके कि तुम उनके अटूट सेवक हो। अंतर्मन की गहराई और परम सुकून का गुप्त ज्ञान। मेरे संतान, वैभव और विजय तो प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन असली उपहार है तुम्हारे अंतर्मन की शाश्वत शांति। युगों से तुम्हारा मन अशांत रहा, चिंताओं और भय के जाल में उलझा रहा। अब सुनो, आंतरिक सुकून का गुप्त ज्ञान। भूत का विसर्जन। शिव ने तुम्हारे अतीत के सभी कष्टों को भस्म कर दिया है। अब पुरानी घटनाओं को स्मरण कर व्यथा में न डूबो। भविष्य का भय त्यागो। समय को नियंत्रित करने वाले महाकाल तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे लिए शुभ पथ पहले ही सृजित कर चुके हैं। वर्तमान में निवास।
अब हर क्षण को शिव का प्रसाद मानकर जियो। इसी वर्तमान में तुम्हारी सबसे बड़ी क्षमता छिपी है। जब तुम इस प्रकार से जीना आरंभ करोगे तो तुम्हारे मुख पर वो अलौकिक तेज आएगा जिसे देख हर कोई तुमसे निर्देशन मांगेगा। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। महाकाल का तीसरा प्रश्न। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे पथ में आज अकस्मात कोई निर्धन और भूखा व्यक्ति आ जाए और तुम्हें ज्ञात हो कि उसे भोजन प्रदान करने से तुम्हारी सारी संपदा चली जाएगी, तो क्या तुम तब भी उसे भोजन दोगे? हाँ या ना? ये प्रश्न तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। इसका उत्तर तुम्हें अपनी आत्मा में खोजना होगा। विरोधियों का पतन और तुम्हारी विजय पताका। अब मैं तुम्हें विरोधियों से मुक्ति का पवित्र नियम बताता हूं। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में अवरोध सृजित किए, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएंगे। शिव का न्याय। अब तुम्हारे विरोधी तुम्हें देखकर पीछे हटेंगे। उनकी प्रतिकूल ऊर्जा का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम्हारी विजय पताका हर स्थान पर फहराएगी। तुम्हें किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपने कर्मों को निष्कलंक रखना है और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाना है। शिव स्वयं न्याय करेंगे और तुम्हारे विरोधियों को उनकी भूल का बोध कराएंगे। पवित्र ऊर्जा का प्रसार और प्रत्यक्ष उभार। ये वाणी अब अपने शिखर पर है। अब तुम्हारे भीतर शिव की ऊर्जा का प्रसार हो रहा है। नेत्र बंद करो। एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदो और ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। अनुभव करो कि तुम्हारे ऊपर हिमालय से श्वेत ज्योति वर्षा हो रही है। संकल्प लो कि तुम इस वाणी में दिए गए हर निर्देश का पालन करोगे। यही वो पल है जब तुम्हें प्रत्यक्ष उपहार प्राप्त हो रहा है। इसे अपने जीवन का अंग बना लो। इसे अपने साथियों, परिवार और हर निकट जन तक पहुंचाओ। जो इस वाणी को पूर्ण रूप से ग्रहण करेगा और साझा करेगा, उसे अटूट पुण्य प्राप्त होगा और शिव की अनुकंपा 7 पीढ़ियों तक बनी रहेगी। ये मेरी अंतिम प्रतिज्ञा है। अब तुम्हारे जीवन में छाया नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में पराजय नहीं है। अब तुम्हारे जीवन में कमी नहीं है। तुम विजय हो मेरे प्रिय पुत्र। सब कुछ सही दिशा में आ जाएगा। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी धन संपदा, तुम्हारे लक्ष्य और तुम्हारा घर परिवार सब मेरी दिव्य ऊर्जा से संरक्षित है। मैंने वे सारे कष्ट देखे हैं जो तुमने सहन किए हैं और ये भी जाना है कि कितनी मुश्किलों के बावजूद तुम अटल रहे हो। अब मैं नहीं चाहता कि तुम व्यर्थ की फिक्र में डूबो। उस अशांति को त्याग दो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारी आत्मा को सुकून देने और तुम्हारे मन को विकारों से मुक्त करने आया हूँ।